नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। हमारी मैथ की क्लास चल रही थी। जो भी हमने पीछे पढ़ा आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आगे का जो हमारा टॉपिक आज वो रहेगा, नंबर ऑफ जीरो चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाकर करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज, हाँ, आप रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन जरूरी है किसी भी चीज की, कोई फील्ड हो उसके अंदर रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अभ्यास करना जरूरी है बार बार। अगर आपको चीज आती है तो भी आप अभ्यास करते रहिए। ठीक है, किसी चीज को अगर छोड़ दिया ना, थोड़े समय के लिए भी छोड़ दिया तो वो चीज हमें भूल जाती है। वो चीज हमें भूल जाती है, हम उसे नहीं भूलते, वो चीज हमें भूल जाती है, याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो चल रहा था हमारा। अब नंबर ऑफ जीरोज में आगे हम करेंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोज में आगे हम आज करेंगे फैक्टोरियल वाला। आज हम सीखेंगे फैक्टोरियल वाला क्या है। फैक्टोरियल सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, फैक्टोरियल सिस्टम में क्या नंबर ऑफ जीरोज फैक्टोरियल सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। अब हम फैक्टोरियल वाले में आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, फुल एग्जाम में लगभग ना फैक्टोरियल वाले ही क्वेश्चन आते हैं, और आप इसमें ध्यान दे लेना। इसमें अगर आपको एक नंबर चाहिए ना एग्जाम में, तो ध्यान से देखना क्लास, पक्का क्वेश्चन आता है। अगर जो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ जीरोज का, तो 99% चांस होता है कि वो नंबर ऑफ जीरोज में से जो क्वेश्चन आएगा वो फैक्टोरियल वाले से निकल कर आए। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ठीक है, देखो फैक्टोरियल वाले में देखो, अब आप एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक। दो का फैक्टोरियल दो, तीन का फैक्टोरियल 6, चार का फैक्टोरियल 24। ये आपको पता होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि ये मैंने 3 लिया, वैसे 3 को आप 1 से शुरू होइए और 3 तक मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा 6 आया। 4 फैक्टोरियल मैंने बोला है, तो 4 वाले में आप ऐसे कीजिए, 1 से लगिए, 2 3 और 4, इनकी गुणा कितनी है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल में होगा, अब देखो आप 1 2 3 4 और 5, कितना है 120। ठीक है, 120। 1 जीरो मिल गई हमें क्या मिल गई, 1 जीरो मिल गई। ये बात आप समझते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है, एक बात क्या यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अगर पूछ लेना 24 तक जब आपने किया, 24 तक जब मतलब 4 तक जब आपने किया तो आया 24, 3 का किया आपको आया 6, 2 का किया आपने उत्तर आया आपका 2। मतलब इन संख्याओं में आप मेरे को बताइए कि इन संख्याओं में जीरो है क्या, इन संख्या में शून्य है क्या, शून्य, इनमें शून्य नहीं है। इन संख्याओं में क्या नहीं है, इन संख्याओं में शून्य नहीं है, इन संख्याओं में शून्य नहीं है। ये बात आप समझते होंगे, इन संख्याओं में क्या नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, पहला शून्य हमें 5 फैक्टोरियल पे मिलेगा, पहला शून्य हमें कहाँ मिलेगा 5 फैक्टोरियल पे मिलेगा। अब आप एक बात देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप मेरे को 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ऐसे नहीं 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बताइए। 5 फैक्टोरियल और प्लस में 4 फैक्टोरियल। पहले आप 5 का निकालो, 5 में आप क्या दोगे, इसमें 1 जीरो आ गई, इसमें क्या आ गई 1 जीरो आ गई, उसमें आप प्लस करो क्या 4 फैक्टोरियल, उसमें आप 4 फैक्टोरियल प्लस करो तो इसमें आया 24। तो आप कह दोगे इसमें कोई जीरो नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा क्या आ गया 4 आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 4 तक है ना, 4 तक हमें कोई जीरो नहीं मिलेगी, 4 फैक्टोरियल तक हमें कोई जीरो नहीं मिलेगी। पहली जीरो हमें कहाँ मिलेगी 5 फैक्टोरियल पे मिलेगी, पहली जीरो हमें कहाँ मिलेगी
5 फैक्टोरियल पे मिलेगी। अब आप एक बात ध्यान में रखो, अब आप क्या बात ध्यान में रखो कि देखो आगे बताता हूँ आपको फैक्टोरियल वाले में। अब आप एक बात देखो, अब आप मेरे को बताओ कि 10 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज हैं? 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज हैं? 10 फैक्टोरियल को लिखने का मैंने क्या तरीका बताया था, एक, इसको 10 तक लेके जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं मैं, और मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि मैंने आपको क्या बताया था, जीरो के लिए मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बताई थी, जीरो के लिए मैंने आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बताई थी, जीरो के लिए मैंने आपको क्या रिक्वायरमेंट बताई थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो 2 होना चाहिए और एक होना चाहिए 5। आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए 2 और एक होना चाहिए 5। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जीरो के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। अब आप इसमें 10 फैक्टोरियल में देखो कि इसमें एक तो 5 तो एक आ गया, इसमें एक 5 हमें मिल गया। ठीक है, एक इसमें से 5 आ गया और 2 तो हमारे पास इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो है, ये मैं कह सकता हूं ना। ठीक है, मैं इसमें कह सकता हूं ना कि 10 फैक्टोरियल के अंदर मेरे पास कितनी जीरो हैं, 10 फैक्टोरियल के अंदर मेरे पास कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ये बात मैं कह सकता हूं आपको। ठीक है, अब एक बात देखो, अब क्या देखो, अब आप एक बात देखो कि ये तो हो गया तरीका, ये तो 10 फैक्टोरियल तक अब आप निकाल लोगे। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि आप 9 फैक्टोरियल तक बताइए इसमें कितनी जीरो है, 9 फैक्टोरियल तक बताइए इसमें कितनी जीरो है, 9 फैक्टोरियल तक बताइए इसमें कितनी जीरो है, तो आप कह देते इसमें 1 जीरो है, क्योंकि हमारा पेयर 5 एक ही दे रहा है और तो कोई नहीं दे रहा। मैं 9 फैक्टोरियल तक पूछ लेता तो आप क्या कहते हैं, इसमें कितनी जीरो है, 1 ही जीरो है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप एक बात देखो, एक तरीका दूसरा और तरीका है। अब आप एक बात देखो, अब आप एक बात देखो, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 10 फैक्टोरियल को लो, आप क्या लो, 10 फैक्टोरियल को लो, आपने लिया 10 फैक्टोरियल को, आपने लिया, यार ये रखा था यहाँ पर, मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई नहीं। देखो 10 फैक्टोरियल मैंने लिखा, 10 फैक्टोरियल मैंने जीरो के लिए क्या बताया था, एक तो उसमें या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब मैं आपको जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ ना, वो आपके एग्जाम में ये काम आएगा सीधा डायरेक्ट। फैक्टोरियल वाला अगर सवाल दे देना आपको, तो आपको 16 ऐसे करना है। देखो आपको लिखा 10 फैक्टोरियल बटे में 5 से इसको डिवाइड किया हमने, 5 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो ये जो ये 10 है ये कितने पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा, 2 पर ही जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप एक बार 10 वाला देखो, 10 को मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 2 पर। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। और 10 को मैंने किया 2 से, 10 को मैंने किया 2 से, तो इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, इसमें क्या आ गए, 5 आ गए। इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। इसमें 2 कितने आ गए, 5 आ गए। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी है कि इसमें 5 आ गए ना, अब इस 5 को लीजिए आप, इस 5 को फिर 2 से करना है, फिर कितना आ गया, 2, फिर 2, फिर रिमाइंडर इसने छोड़ दिया एक, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको जो छोड़, रिमाइंडर एक छोड़ दिया इसने, वो आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये कितने पे गया, ये 2 पे गया, ये कितने पे गया, 2 पे गया।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि अब आपके पास जो ये है ना 5 2, ये 2 से गया, ठीक है, 2 से गया, फिर ये 2 बचा, फिर ये 2 बचा, ठीक है, फिर ये 2 बचा, फिर 2 को मैंने डिवाइड किया तो ये कितने से गया, ये 1 से गया, ये 2 कितने पे गया, 1 पे गया। अब आप एक बात याद रखना कि इस 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 है, 2 नहीं 5 सची, एक बारी मैं आपको पहले 5 बता रहा हूं ना, 10 फैक्टोरियल में 5 है 2 बारी, ठीक है, 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बारी है, 2 बारी है। अब आप 2 देखो कितनी बार आ गया, 2 देखो कितनी बार आ गया, 2 हमारा कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया, 2 हमारा कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। हमें कौन सा लेना है, मैंने आपको बताया था हमें मिनिमम वाला लेना है, तो मिनिमम वाला इसमें क्या है, मिनिमम वाला आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें मिनिमम वाले में हमारा 5 है मिनिमम, और वो कितनी बार है, 2 बार ही है, तो इसमें हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें इस सिस्टम में आपको करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें आपको लास्ट तक जाना है, लास्ट तक जाना है, ठीक है, जब तक जो ये है ना संख्या भाग देने वाली संख्या, ये या तो 0 ना आ जाए और या उस संख्या से कम ना आ जाए, ठीक है, या तो 0 आ जाए या इस संख्या से कम आए, इतने तक हमें डिवाइड करना है। एक संख्या और लिखता हूँ आपके सामने, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको लिया 35 फैक्टोरियल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 35 फैक्टोरियल ले लिया। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहाँ से कि हमारी इन संख्याओं में 5 है, वो न्यूनतम दिख रहा है हमें, 2 तो बहुत बार आ गया, हमने पीछे शो कर लिया, वो मतलब 2 तो मल्टीपल टाइम हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया 2, तो इसलिए हम बेसिकली अब जो कोई भी 0 निकालने के लिए लेंगे ना, तो वो हम 5 का प्रयोग करें, क्योंकि 5 हमारा कम बार है, 2 हमारा ज्यादा बार है, वो हमने नीचे प्रूफ करके देख लिया 10 तक, ठीक है, वो हमने 10 तक क्या करके देख लिया, नीचे प्रूफ करके देख लिया। अब हम 5 से करेंगे सीधा। अब आप एक बात देखो, मैंने लिया 35 में कितने 0 है, 35 फैक्टोरियल में, 35 फैक्टोरियल में कितने 0 हैं, 35 फैक्टोरियल में कितने 0 है, अब आप मेरे को बताइए, 35 फैक्टोरियल में कितने 0 है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया आप उसको कीजिए, 35 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 7, कितना आया, 7, ठीक है, इस 7 को फिर यहां पर लेके आओ, ये फिर इसको 5 से डिवाइड किया, कितना आया, कितने पे गया, 1 पे गया, ठीक है, तो इसमें कितने शून्य होंगे आप मेरे को बता सकते हैं, इसमें होंगे 8 शून्य, ठीक है, इसमें कितने होंगे, 8 शून्य, इसमें कितने होंगे, 8 शून्य होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने शून्य होंगे, 8 शून्य होंगे, इसमें कितने शून्य होंगे, 8 शून्य होंगे, ये बात आप समझ चुके होंगे। आपको कोई डाउट है तो बता देना, 8 शून्य होंगे इसमें। अब आप लो 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल लो, अब आप 100 फैक्टोरियल लो, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में 0, 100 फैक्टोरियल में कितनी 0 है। अब आप एक बात ध्यान दो, मैंने आपसे पूछा है 100 फैक्टोरियल में, तो 100 फैक्टोरियल को करने के लिए आपने 5 को डिवाइड किया, कितने पे गया, 20 पे गया, ठीक है, ठीक है, 20 का मल्टीपल ही है। अब आप इस 20 को इधर लेके आओ, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, तो ये कितने पे गया, 4 पे गया। अब अगर मैं यहाँ पर 4 से 5 को डिवाइड करूं तो ये संख्या हमारी डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो हमारे पास 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आई, 100 फैक्टोरियल में कितनी 0 आई, 24 0 आई, 24 0 आई, ठीक है, 24 0 आई।
ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली आप इसमें से यार कुछ भी निकाल लो, इस सवाल में कुछ भी निकाल लो, ये फॉर्मूला है ना, इसमें आप कुछ भी निकाल लो। इसमें आपको मैं पूछ लूं, मैं आपको कह दूं 100 फैक्टोरियल में 6 कितनी बार है, तो आपको बेसिकली यही करना है, आप इस 5 की जगह 6 रख दो, आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। अब मैं आपसे पूछ लूं 108 में 108 फैक्टोरियल में कितने साथ हैं। वैसे मैं एक सम ले लेता हूं, ठीक है। जीरो वाले में तो यार 100 तक आपको अगर कह देना, अगर फैक्टोरियल वाले में आपको जीरो निकालने के लिए कह दे तो आप 5 से डिवाइड करना, क्योंकि 5 हमारा न्यूनतम है और जीरो बनाने के लिए न्यूनतम मैंने 2 बातें बताई थी, 5 और जीरो की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मैं एक सम ले रहा हूं, वैसे आज की क्लास हम ऑफ करेंगे। देखो अब मैंने पूछा 108 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं, 108 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं, 108 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं। अब आप मेरे को बताइए कि 108 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया ना, आप उसको सोल्व कीजिए। ऐसे कीजिए, 108 को 7 से डिवाइड किया, कितने पे गया, करो भाई, 7 चौक 28, 7 5 35, मतलब 15 पे गया। ठीक है, रिमाइंडर बचता है, उसको आप छोड़ देना, उसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 15 पे गया। ठीक है, 15 7 105, और फिर इस 15 को आप इधर लिए, फिर 7 से डिवाइड किया, कितने पे गया, 2 पे गया। तो आप मेरे को कह दोगे कि 108 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार है, 108 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार है, 17 बार है। ये बात आप समझे या नहीं। ठीक है, कितनी बार है, 17 बार है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि 108 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार है, 17 बार है। आपको फैक्टोरियल दे दे और कोई संख्या दे दे एक्स वाई जेड, तो आप इस फॉर्मूले से जाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वो संख्या उस मल्टीपल में कितने, कौन सी संख्या कितने हैं, कितनी नहीं है, कितनी वो है, वो सब कुछ निकाल के दे देगा। वो एक लास्ट सम बता रहा हूं मैं आपको आज का, क्या सम है ये, हाँ देखो इसमें देखो 37 फैक्टोरियल प्लस में 87 फैक्टोरियल प्लस में ये, इसमें आप मेरे को जीरोज की संख्या बताइए, इसमें आप मेरे को क्या बताइए, जीरोज की संख्या बताइए। इसमें आप मेरे को जीरोज की संख्या बताइए आप मेरे को, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको लेना है, ऐसा अगर प्लस वाला दे देना, ऐसा अगर क्या दे दे आपको, प्लस वाला दे देना, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस वाले में क्या करना है, प्लस वाले में आपको मिनिमम वाला लेना है, और मिनिमम वाला हमारा है 37, मिनिमम वाला 37 है। इसमें निकाल के देखो, अब आप इसमें निकाल के देखोगे 37 को 5 से डिवाइड किया, कितने पे गया, 5 7 35, इसको किया यहाँ से 1 पे गया, कितना आ गया, 8 आ गया हमारा। तो इसमें प्लस वाले में है ना, तो प्लस वाले में हमारा क्या आएगा, इसमें मिनिमम हमारी कितनी जीरो है, मिनिमम हमारी 8 जीरो है, तो हमारा हम आंसर क्या देंगे इसका, मिनिमम हमारी 8 जीरो है, मिनिमम हमारी क्या है, 8 जीरो है, 8 शून्य है इसमें। ये बात आप समझोगे, प्लस वाले में हमेशा मिनिमम वाला लेके चलना है, प्लस वाले में हमेशा मिनिमम वाला लेके चलना है। और ये तरीका मैंने आपको बता दिया था, ये एक बार और मैं रिवाइज करवा दूंगा कल आपको, अगर एक बार समझ में नहीं आया ना तो ये आप याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये इसका कितना आ गया, 8 आ गया। 37 को मैंने बताया था हम 100 तक या इसे आगे भी मारे, जो 2 है ना वो तो बहुत बार है, लेकिन 5 है वो न्यूनतम बार है। और तो हमने यहाँ 5 से क्यों डिवाइड किया कि हमें लेना है 0, और 0 लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर इसको 5 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर ये कितना आया, 7 पे गया ये, और ये 7 था, इसको फिर 5 से किया तो ये कितने पे गया, 1 पे गया, तो इसका कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज इसमें आ गई 8। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी क्लास। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।